नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। आजकल देश में सनातन के विरुद्ध में कौन कितना अपशब्द कह सकता है, कितना बुरा बोल सकता है, इस बात की एक होड़ सी लगी हुई है। कुछ दिनों पहले शुरुआत में तो बात बिहार से उठी थी, जहां पर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर एक नेता द्वारा भला बुरा कहा गया था। पूरे रामचरितमानस को कटघरे में खड़ा किया गया था। इसके बाद बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, एक बड़े राजनेता जो कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, फिर भाजपा में आए, इसके बाद समाजवादी पार्टी में चले गए। चुनाव हुआ अभी विधानसभा का, जिसमें जनता ने उन्हें उनकी औकात बता दी कहें, या ये कहें कि उनको उनकी सही जगह जनता ने बता दिया और हरा कर भेज दिया। इसके बाद वो भाजपा के विरुद्ध में तो बोलते ही रहते थे। मोदी का विरोध, भाजपा का विरोध करते करते वे लोग देश का विरोध करने पे उतर आए, और फिर देश का विरोध करते करते वो लोग धर्म पर टिप्पणियां करना शुरू कर दिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और उन्होंने ये बताया कि हिंदू धर्म एक धोखा है। अब हिंदू धर्म एक धोखा है, ऐसी बहुत सारी उजूल फुजूल बातें उन्होंने धर्म के विषय में की। उसका परिणाम भी अच्छा मिला, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा पद देकर उन्हें प्रोत्साहित किया, पुरस्कृत किया। इसके बाद उत्तर भारत से यह बात दक्षिण भारत की तरफ एक इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी अलायंस, जिसको भाजपा के लोग कहें या उनके विचार से अन्य लोग उन्हें घमंडिया गठबंधन भी उसको कहते हैं। खैर, जिसे वो इंडिया कहते हैं, इंडिया अलायंस, उसी के विषय में बात कर रहा हूँ। वो कोई इंडिया अलायंस नहीं, इंडी अलायंस है, क्योंकि ये तो अलायंस ही है, तो इंडी ही हुआ, तो इंडी अलायंस, वो इंडिया अलायंस नहीं है। इसके लिए और ये लगाना पड़ता, जो कि उन्होंने नहीं लगाया। इसका मतलब उन्होंने अलायंस का नाम इंडिया नहीं रखा। इन सारे अक्षरों को जोड़कर इंडिया बनता है, जिसमें अलायंस शामिल है। इसलिए उसके बाद ये इंडी अलायंस जैसे अकबर, ये आक्रांता है। आपको पता होगा सनातन धर्म इंडी अलायंस का
सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म पहला के मानने वाले लोगों को पता उनकी नहीं पहली थी, बैठक फिर भी बिहार हमारा में सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत सत्कार के साथ शुरू होती हमारे है। ऊपर अत्याचार किए, हमारे इसके लोगों बाद से मल मूत्र तक फिर उड़वाए, बेंगलुरु में फिर भी हमारे लोगों ने अपना धर्म नहीं और बदला। इसके बाद उन्होंने उनकी गंदी चीजें मुंबई। उठाई पर अपना धर्म नहीं बदला। ऐसा है हमारा सनातन धर्म। मुंबई में जब बैठक चल ही रही थी, उसी दरमियान उन्हीं दिनों की बात है, इंडिया अलायंस में शामिल एक दल, अब बात बताना चाहूंगा, उत्तर से दक्षिण पहुंच गई धर्म की तमिलनाडु। काल से खत्म करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जैसे कंस जैसे राक्षसों ने जन्म लिया। उनका बेटा जो मंत्री भी है सनातन उदयनिधि स्टालिन, और आगे भी जीता। वो किसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सनातन के विषय में अपने विचार रखते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना, मलेरिया, डेंगू, अन्य प्रकार की जो ये बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से उसी प्रकार का सनातन है। मतलब उन्होंने सनातन की तुलना इन बीमारियों से कर दी और कहा कि इसकी रोकथाम नहीं होनी चाहिए, इसका उन्मूलन होना चाहिए, इसको जड़ से समाप्त कर देना चाहिए सनातन को। इसके बाद इस देश के विरोधी पक्ष के सबसे बड़े दल, इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा दल, जिसने सालों साल तक इस देश पर शासन किया, जिसके नेता अपने कोट पर जनेऊ पहनते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हुए थकते नहीं हैं, राहुल गांधी चुनाव के दौरान आपको याद होगा, बहुत सबसे बड़ा अपने आप को वो शिव भक्त बताते हैं और चुनाव के दौरान उन्होंने जनेऊ, हम लोग तो बाकी लोग जो भी जनेऊ पहनते हैं वो अंदर पहनते हैं, लेकिन उन्होंने जनेऊ अंदर नहीं पहना, बाहर पहना दिखाने के लिए मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, और कुछ अपना गोत्र भी बताया था, जिस गोत्र को मैं तो सुना भी नहीं हूँ वो कौन सा गोत्र उनका है। खैर, सनातन अगर नहीं है तो ब्राह्मण कहाँ है? तो उस सबसे बड़े दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खरगे जी के बेटे प्रियांक खरगे, उन्होंने उनका समर्थन किया। उदयनिधि स्टालिन का, उन्होंने कहा सही बात है, वो कुछ ज़्यादा गलत नहीं कह रहे हैं। जिस धर्म में इतना ऊंचा नीचा हो, इतना विषमता हो, उसको धर्म कहा ही नहीं जा सकता। और भी जो अनाप शनाप बातें उनको मन में आई होगी उन्होंने कहा। इसके बाद डीएमके के एक और नेता का ए राजा, उनका आगमन हुआ। उन्होंने तो सनातन की तुलना HIV एड्स से कर दी। उन्होंने कहा कि ये कोरोना और ये मलेरिया, डेंगू, ये तो छोटी बीमारियां हैं। एड्स, HIV, आपको पता होगा कि एड्स और HIV क्यों होता है, किस वजह से होता है। मतलब इनकी मानसिकता देखिए, ये कहाँ जाना चाह रहे हैं, सनातन को किस तरह से कहाँ पर लाके पटकना चाहते हैं। अब फिर से वहाँ के शिक्षा मंत्री बिहार के, फिर से बात दक्षिण से फिर उत्तर चली गई, तो फिर से सनातन को भी भला बुरा कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है। अच्छा हाँ, एक और इंडी गठबंधन के ही एक नेता ने एक और बात कही कि इस इंडी गठबंधन जो बना है, इसका मुख्य एजेंडा ही
सनातन से लड़ाई करने का है। तो लड़ाई करना मतलब लड़ाई करके समाप्त करना या समाप्त करने का प्रयास करना। तो इस तरह की बातों ने इन नेताओं के मन में घर कर लिया है। और इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा जन समुदाय, जो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी संख्या है, जिसको बहुसंख्यक कहते हैं, छिटपुट बातें यहाँ वहाँ जरूर कुछ विरोध की सुनाई दी, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, बात भी की, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है इस शांत रहने वाले लोगों की है। वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। हाँ, मीडिया वालों ने इस बात को बहुत आगे तक उठाया, आगे बात बढ़ाई, प्रश्न भी पूछे कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं किसी एक धर्म के बारे में। तो जब उन्होंने ज़्यादा प्रश्न करना शुरू किया तो इंडी गठबंधन ने एक बहुत बड़ा पत्ता अपना खोला कि मीडिया के 14 एंकरों को उन्होंने बैन कर दिया कि भाई ये लोग जो है नफरत फैलाते हैं और इनके डिबेट में हमारे जो प्रवक्ता हैं नहीं जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी भरा है। यह भारत देश और खासकर सनातन तो निरंतर चलने वाली बढ़ने वाली प्रक्रिया है। सनातन को या हिंदू धर्म को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह जीवन पद्धति है, यह कोई धर्म नहीं है। तो जो जीवन पद्धति है उसको कोई कैसे खत्म कर सकता है? समझने वाली बात है। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, जो लोग सनातन के पीछे पड़े हैं। सनातन तो ख़त्म नहीं होगा, ये तय है, लेकिन ये सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। और जो लोग सनातन को बीमारी कहने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, शायद वो दिन दूर नहीं कि वे सभी लोग स्वयं ही उसी प्रकार की बीमारियों से वो लोग पीड़ित हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएंगे, ये तो तय है। और सनातन नहीं ख़त्म होगा, यह भी तय है। सनातन का कोई आदि अंत नहीं है। हाँ, एक बात और, इसी तरह की बात इस गठबंधन के नेताओं ने की कि जिसका पैदा होने का ही पता नहीं है, उसको क्या कहें, उसको क्या कहा जा सकता है। तो इनके पास हर चीज़ का अपना तर्क है, अपने मन माफिक ये लोग अपने तर्क को भी बना लेते हैं। कभी ये राम के होने का प्रमाण मांगेंगे, कभी कृष्ण के होने का प्रमाण मांगेंगे, कभी धर्म के होने का प्रमाण मांगेंगे, कभी ये कुछ है ही नहीं, इस तरह की बात करेंगे। और सहिष्णु हिंदू चुपचाप बैठकर देख रहा है इनकी विचारों को, इनकी बातों को। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि आज जो शक्ति है वो जनता के वोट में है, और वो 10 सालों से विगत पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अपनी ताकत दिखा भी रही है। और इसीलिए इन लोगों के अंदर इस प्रकार की जो भावना है ये पैदा भी हो रही है, स्वाभाविक भी है। तो मित्रों, आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, मैसेज के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरी बातें कैसी लगी, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंच सकें। और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद।